गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम, प्रिपरेशन फॉर द नीट, प्रिपरेशन फॉर द जेई, everything will be okay and everything will be at the right path. Today we are going to discuss the topic moment of inertia from physics first of class 11th. Clear? So let's start with the discussion of moment of inertia. So first we will discuss about the inertia. What is the inertia? ठीक है, clear? What is the inertia? We are talking about the inertia. Every body, क्या चीज? Every body. What? Everybody continues his state of motion, of rest, जो भी है whatever, state of motion and which is rest. ठीक है, everybody continues state of motion or rest unless an external force acts to change. Clear? Are you getting my point? Everybody continues his state of motion or rest unless an external force acts to change. That means there is a inability of anybody. There is a inability. ठीक है, क्या है inability? Inability to change his state. Everybody have a inability to change his state itself. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। इसी इनेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। आज समझ में नहीं आया तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी, इट इज़ द property of a body which opposes the changes of the state of motion or rest. Clear? इनर्शिया समझ में आया? पक्का? चलिए अब हम लोग समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। किसको समझते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले हम लोग ये किसकी हम बात कर रहे थे? फॉर लीनियर मोशन। किसकी बात कर रहा था मैं? फॉर लीनियर मोशन। कि लीनियर मोशन में ऐसा होता है सेम एज इन रोटेशन मोशन। इफ देयर इज अ रोटेशन मोशन, इफ एनी बॉडी इज रोटेटिंग, ठीक है, देन देयर विल बी, शुड बी अ एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द पोजिशन। सेम एज there should be a torque in the rotational motion. There should be a torque to change the rotation motion. Clear or not? या फिर रेस्ट पोजीशन, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको रोटेट करवा सकती है, और अगर रोटेशन मोशन कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा या रेस्ट पर ला सकते हैं। ठीक है, कौन?
द टॉर्क। क्लियर? तो इन द लीनियर मोशन द फोर्स चेंज द मोशन ऑफ motion and rest position, or in the case of rotation torque can change the state of rotation motion. Clear or not? तो inertia इसी को बोलते हैं। क्लियर? अब रोटेशन मोशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉर्क। किसकी बात कर रहे हैं? टॉर्क। टॉर्क विल चेंज द मोशन ऑफ रोटेशन मोशन या फिर स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन। क्लियर? अब बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी, रोटेटिंग बॉडी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन रोटेटिंग बॉडी which opposes the changes in the rotational motion. Clear or not? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, यहाँ लिखा होगा it is a the property of body due to which it opposes any change in state of rest or uniform rotation. Clear? जो बॉडी रोटेट कर रही है उसको चेंज करने की जो अपोज कर रहा है ना, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट प्रॉपर्टी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं है? अब यहाँ पे मैंने एक लाइन और लिखी है, इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन द ट्रांसलेशन मोशन। दैट मीन्स मास जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, सेम रोल प्ले करता है कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसमें कुछ पूछना है। इट इज़ द नॉर्मल, इट इज़ द इनर्शिया एंड यू हैव लर्न इट इन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो दैट्स वाई यू कैन स्किप इट या फिर नोट डाउन इट। आई एम इरेजिंग इट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays same role. Mass is playing in the linear motion and moment of inertia is playing same as in the rotational motion. Clear? इसको हम लोग समझते हैं how is it possible या फिर कैसे ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें लीनियर की, किसकी बात करें? लीनियर। और सेकेंड इज रोटेशन या फिर सर्कुलर मोशन। ठीक है, रोटेशन और सर्कुलर मोशन। चलिए हम बात करते हैं लीनियर क्या होता है? एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, उस पर हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया। तो ड्यू टू दिस फोर्स द स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। और क्या जाएगा? देयर विल बी अ वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। इन द रोटेशन, इट इज अ पार्टिकल एंड वी आर अप्लाइंग अ टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। और ये किसके? ड्यू टू टॉर्क। इट इज रोटेटिंग ड्यू टू टॉर्क। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देयर विल बी अ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू द टॉर्क। ड्यू टू द टॉर्क देयर विल बी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं आपको यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि लेट आफ्टर सम टाइम टी इट रोटेटिंग बाय एंगल थीटा। तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इन द केस ऑफ लीनियर, एंगुलर इधर लिखा है थीटा और एयर विल बी एस। ठीक है, क्लियर? लीनियर में क्या होता है? एस वी डू नॉट
or in the rotation we use theta to denote angular displacement. Clear? Now if we are talking about the velocity, so there will be angular velocity, linear velocity. In rotation it will be angular velocity. Sorry. In the case of linear, there will be a linear acceleration. In the case of rotation, there will be a rotational acceleration. अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशन की, तो होता है आपका s इक्वल टू आर थीटा. If the radius is r, then the relation between the linear displacement and rotational displacement is s equal to r theta. ठीक है. If we are talking about the velocity, the relation is v is equal to r omega. V is equal to r omega. If you are talking about the acceleration, then a is equal to r alpha. A is equal to r alpha. Clear? Now f. यहाँ पे linear motion जो हो रहा है due to the f. There is linear motion due to the f. And in the case of rotation, due to the torque. In the case of rotation, due to the torque. हम लोग इन्हीं दोनों की बात करते हैं. बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैं सब चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मेरा मेन मकसद क्या है कि जो मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जो मास है, जो वर्क, जो काम मास कहाँ करता है, आपका लीनियर में करता है, सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क करता है इन द केस ऑफ रोटेशन. अगर हम बात करें F इज इक्वल टू क्या होता है, ma. अगर ये पार्टिकल है, इनिशियली अगर बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स. क्या अप्लाई कर दिया, फोर्स. तो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे व्हाट विल जनरेट, एक्सीलरेशन विल जनरेट. तो F इज इक्वल टू हाउ मच, ma. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ टॉर्क की बात करते हैं. हम चाहते हैं टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है r क्रॉस एफ. द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज r क्रॉस एफ. तो वी आर मल्टीप्लाइंग बाई r इन बोथ साइड. मल्टीप्लाई कीजिए. f क्रॉस r इज इक्वल टू ma इंटू r. ठीक है. नाउ वी कैन राइट f क्रॉस r इज इक्वल टू टाउ. f क्रॉस है क्या, टॉर्क ही तो है, तो क्या हो गया, टाउ हो गया. और ड्यू टू दिस फोर्स f देयर विल बी अ टॉर्क विच इज f क्रॉस r. If you are talking about the m and the value of a, the value of a is equal to r alpha. So we can write r alpha multiplied by r. So we are getting tau is equal to mr square into alpha. Tau is equal to mr square into alpha. This is the formula of moment of inertia which is represented by I. Clear है? Tau is equal to I alpha, and I is moment of inertia. Clear? Any question? आपने देखा होगा कि इक्वेशन फर्स्ट F इज इक्वल टू ma से मैंने क्या किया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लेके आया. तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है. इन लीनियर ड्यू टू F देयर विल बी एक्सीलरेशन, और ड्यू टू टॉर्क इन रोटेशन ड्यू टू टॉर्क देयर विल बी रोटेशनल एक्सीलरेशन या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन. तो ये वर्क कर रहा है लीनियर में, सेम टॉर्क वर्क कर रहा है इन द केस ऑफ रोटेशन. ये भी लीनियर एक्सीलरेशन और ये क्या आपका एंगुलर एक्सीलरेशन. तो आप देखिए एट द प्लेस ऑफ देयर इज आई. हम इक्वल नहीं कह रहे हैं, बस हम वर्क की बात कर रहे हैं कि जैसे
मास वर्क करता है लीनियर में, सेम एज मास टॉर्क वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क करता है इन द केस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब ये तो हो गया एज अ फॉर्मूला, मैंने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। नाउ वी शुड टू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल्स, चलिए हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल्स को आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। उस एग्जाम्पल को सीखने के लिए हम थोड़ा सा रियाज करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आपको ध्यान होगा कि इफ देयर आर टू बॉडीज एंड द मास ये m1 है और इट इज m2, एंड इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 या फिर m2 इज ग्रेटर देन m1, देन टू स्टॉप द बॉडीज, अगर इसमें f1 लगा है तो f2 लगा है, तो हम कह सकते हैं कि f2 इज ग्रेटर देन f1। क्लियर है? आ रहा है समझ में? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? m इंटू ए। अगर इन दोनों का वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन सेम है तो इसको रोकने के लिए वेलोसिटी सेम है और मास अलग है और m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो सिंपल सा आपको हैवी बॉडी को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और लोअर जिसका मास कम है उसे रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसके मोशन को चेंज करने के लिए आपको कंपेयर टू हैवियर मास आपको लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है अच्छे से। सेम एज अगर हम बात करें रोटेशन बॉडी की, ये डिस्क है, इट इज डिस्क, और आप लोग ये जान लो कि आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, दैट इज द mr²। इतना समझ लीजिए अभी के लिए। अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क है, अब एक डिस्क है और इसका जो आई होता है दैट इज mr²/2। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? और एक होता है I = mr²। तो यहाँ पर ये क्या है? ज़्यादा, यहाँ पे क्या है? कम है। तो अब टॉर्क की बात करें, टॉर्क की, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा और इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर एज अ फॉर्मूला तो मैंने प्रूव कर दिया, और इससे भी प्रूफ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, डिस्क और रिंग के एग्जाम्पल से, कि डिस्क और रिंग के एग्जाम्पल से आपका प्रूफ हो रहा है कि टॉर्क आपका किसमें? डिस्क में ज़्यादा लगेगा और रिंग में कम लगेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इट प्लेज सेम रोल इन रोटेशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विच अपोजेज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ I = mr²। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या फैक्टर्स ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² होता है। अब ये किन किन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो सिंपल सा आपको यहाँ दिख तो रहा है, मास पे तो डिपेंड करेगा ही। मास ऑफ द बॉडी, हैवी मास है ना, उसका मास कम है ज़्यादा है, डिपेंड करेगा। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया डिस्क है और वहीं पे रिंग है, दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, शेप तो यहाँ सेम है, आप यहाँ पे इसी जगह पे स्क्वायर ले सकते हो, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर मास पूरे डिस्क में, इन द केस ऑफ डिस्क मास क्या है, पूरे सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर रिंग की बात करें तो यहाँ का जो मास था वो कहाँ कर दिया हम लोगों ने, चारों तरफ रिंग पे कर दिया, सर्कमफ्रेंस पे कर दिया। जो टोटल मास है वो क्या कर दिया, सर्कमफ्रेंस। यहाँ के मास को कट करके हमने कहाँ कर दिया, तो ये क्या बन गया, रिंग बन गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको भी हम लोग ओरिएंटेशन और पोजीशन ऑफ रोटेशन। तो आप ये जान लो कि जब यहाँ से अराउंड द एक्सिस, अराउंड द सेंटर ऑफ सेंटर अगर हम निकालेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। और इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस और डिस्ट्रीब्यूशन के ये दो एग्जाम्पल आपको मिल गया। और ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा इस पॉइंट को कि कैसे डिफरेंट होता है सेम बॉडी का इफ़ वी आर चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? चलिए, तो इसमें कुछ है नहीं, बस हल्का फुल्का है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ से आपका मेन पॉइंट, अभी तो थ्योरी था, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। मान लो देयर इज अ पार्टिकल और इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पार्टिकल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r, द पार्टिकल ऑफ मास m and distance of the particle from the axis of rotation is small r, then moment of inertia I will be mr square। अगर इसी पे मैं क्वेश्चन ले तो सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो मास है वो कितना है, 2 kg का है, और डिस्टेंस आपका कितना है, 1 है। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, देन द I is equal to will be mr square, the value of m is 2 and the value of r is 1, so we are getting 2। clear? any question, any doubt? कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसका आप लोग यूनिट लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये एक सिंगल का हो गया, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लें आप लोग, हटा दूँ। हेडिंग है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और मैंने एक पार्टिकल्स का बताया, कोई नहीं। चलिए हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें। मान लो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, and there is a particle m1 at the distance r1, there is a particle m2 at distance r2, there is a particle m3 and distance is r3, ठीक है। तो there are n particles in this system, आप 3 ले लो, ठीक है। there are three particles in a system, it is a system, ठीक है, एक बार सिस्टम हो गया। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली ऑल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल ऐड ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 स्क्वायर। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? अगर क्वेश्चन बनाना चाहो, हो सकता है क्वेश्चन मैंने दिया होगा इसमें। क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देयर आर 3 पार्टिकल्स, देयर आर
3 points masses m1, m2 and m3 are located at the vertices of an equilateral triangle. कोई equilateral triangle है, there is a equilateral triangle, clear, and mass m1 है, यहाँ पे ऑपरेट कर लें m1 है, यहाँ पे क्या है m2 और at this m3, clear. Determine the moment of inertia of the system about the axis along the altitude of the m1. ये altitude से गुजर रहा है और यहाँ से m1 से गुजर रहा है, ठीक है. एंड स्मॉल a है, जो साइड है वो क्या है, स्मॉल a है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड तो 3 मासेस हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द I1, तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू द मास या फिर पार्टिकल्स, सो R विल बी 0. इफ R इज 0 देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0. I2 कितना हो जाएगा आपका m2 R2. हम बात कर रहे हैं R2, यानी ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इट इज़ a, तो इट इज़ a/2, इट इज़ ऑल्सो a/2, ठीक है. आपको पता है एक्यूलेटर ट्राइंगल है, तो वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो a/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस m3 a/2 होल ऑफ स्क्वायर, तो वी आर गेटिंग m2 a²/4 m3 a²/4. नाउ यू कैन टेक अ कॉमन a²/4, तो a²/4 एंड ब्रैकेट में यू आर गेटिंग m2 प्लस m3, तो इट विल बी द आंसर. क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट यू कैन आस्क टू मी. क्लियर? चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. 4 particles each of mass m are kept at 4 corners of a square. कोई स्क्वायर है और उस पर क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है और यहाँ पर मास है. चलिए H. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square. That means यहाँ से, अब ये ऐसे जा रहे हैं, आर असल में नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दैट मीन्स अगर बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये कुछ एक्सिस से कुछ इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ठीक है. तो इसके अबाउट तो सिंपल सी बात है, एक ही कहानी है. हमें क्या चाहिए, मास और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल ऑल्सो परपेंडिकुलर, इट विल ऑल्सो. आप ऐसे देखिए, ये ऐसे परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, वैसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह देखिए तो ये इससे ये जो पॉइंट है सब लोग परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर होगा. तो अगर इसको A B C D एंड इट इज़ O, ठीक है, तो वी कैन से दैट AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू, अगर ये A है तो आपको पता है कि A√2/2 हो जाएगा, तो दैट विल बी A√2/2. ये सब तो आपको पता होगा कैसे निकाला हम लोगों ने स्क्वायर में. चलिए, तो A√2/2 यानी R की बात करें तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है. मास सेम है, ईच मास भी सेम है, तो आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 square. Everything is same, so we can say M R square by M1, M2, R1, R2, everything is same. So we can write 4 MR square. So 4, the value of M
R is a root 2 by 2 upon 2 whole of square, so that means 4m into a into 2 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जाएगा, 4 कैंसिल आउट, तो हो गया आपका स्क्वायर, सॉरी, तो 2ma square is the answer. If you have any doubt, you can ask to me. 2ma square is the answer. Clear? Any question? Any doubt? No? तो इसी में ही आपका है and about one side of the square, इसको मैं हटा दूं, नोट कर लिया होगा आप लोग, पॉज करके नोट कर लें। अब यहाँ पे वन साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब इधर से ये ऐसे अराउंड दिस, तो सिंपल सी बात है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द डी एंड ए, तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपको बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर I1 इफ़ यू वांट टू राइट डाउन I2 प्लस I3 प्लस I4, I1 I2 क्या कर दो, ज़ीरो कर दो, I3 mr स्क्वायर बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, ओ सॉरी हाँ सेम, ए, ठीक है, तो m एट द प्लेस ऑफ r, ये डिस्टेंस हो जाएगा विच इज a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2ma स्क्वायर। क्लियर और नोट? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? नहीं? पॉज करके नोट कर लें। अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल मतलब कि ये डायगोनल कर दीजिए आप, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। अगेन इसको ट्राई करते हैं, तो मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा बिकॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द दिस मास एंड दिस मास, तो सेम रहेगा, तो जीरो कर दिया मैंने, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि यहाँ पे भी जो ये डिस्टेंस ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा अगेन, तो m स्क्वायर टू m, the value of r is a root 2 by 2, कैंसिल आउट, सॉरी स्क्वायर करना है, टू और स्क्वायर, तो वी आर गेटिंग 2ma इंटू 2 स्क्वायर अपॉन में 4, कैंसिल आउट हो रहा है, तो वी आर गेटिंग ma स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सा, आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और द वैल्यू ऑफ m लेना है, और इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडीज, ठीक है। अब लोग बात करेंगे रिजिड बॉडीज, यूनिफॉर्मली जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूट हो, उस रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है, कोई रिजिड बॉडी है और इस पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि देयर आर n पार्टिकल्स, हाउ मेनी पार्टिकल्स, देयर आर n पार्टिकल्स, m1 m2, ठीक है, m3 n पार्टिकल्स। तो अगर हम बात करें I की, तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडी, कितना जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? कुछ पूछते हैं? इसी में एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं, एक तो ये हो ही गया कॉन्सेप्ट से कि हमने इसमें मान लिया कि रिजिड बॉडी, इट इज रिजिड बॉडी एंड देयर आर n पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस बॉडी एंड द डिस्टेंस from the axis of rotation r1, r2 and r3, then the moment of inertia will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. But if, because the mass is uniform distributed in the whole body,
सो वी कैन लेट, एक मैं फिगर और बना रहा हूँ यहाँ पर. सो वी कैन लेट देयर इज a small mass delta m and the distance from the axis of rotation is r. क्लियर. अब क्या करेंगे हम, डेल्टा एम यहाँ पे लेंगे, डेल्टा एम यहाँ पर लेंगे, डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम. क्लियर है, हमने लिया. आर विल बी चेंज. तो आई इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं क्या, समेशन ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम आर स्क्वायर. तो आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो रिजिड बॉडी का हम ऐसे पार्टिकल से निकाल लें, या फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम कट करके उनका आर डिस्टेंस लेकर सबको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर है. तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी कैलकुलेट करने का. क्लियर है. नाउ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजिड बॉडी के लिए, उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. नेक्स्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. एक रिंग है, देयर इज अ रिंग. ठीक है, देयर इज अ रिंग एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली and the radius is r. Let radius is r and the mass of the ring is equal to m या फिर कैपिटल M, आप जो भी करना चाहे कैपिटल कर लें. and the radius is equal to small r. क्लियर. हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dm, जिसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, dx होगा, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, r होगा. क्या होगा, r होगा. ओ सॉरी, रिंग नहीं है, रॉड है. वेट सॉरी, रियली आई एम रियली वेरी सॉरी. द क्वेश्चन इज रॉड एंड वी आर सॉल्विंग द, मैं इसको रेडियस हटा देता हूँ. मास ऑफ द रॉड इज कैपिटल M. ठीक है, एंड लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल L. ठीक है, रॉड है, सॉरी. तो यहाँ पर क्या है, एक रॉड ले लो. ये मैंने क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया. क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कुछ दिया नहीं है, तो मैं अबाउट मिड पॉइंट कर दे रहा हूँ. अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास आप लोगों को पता है, सेंटर ऑफ मास आप लोग डिस्कस कर चुके हो. तो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट से क्या होगा, पास होगा. इट इज द L/2, इट इज द L/2. क्लियर. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं. अब हम क्या करेंगे, सेम चीज, एक dm कट करेंगे. मैंने यहाँ पे क्या किया, dm स्मॉल सा मास लिया, dm, and distance from the axis of rotation is x and the length of the dm is dx. ठीक है, dx लेंथ क्या है, dm मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, और डिस्टेंस कितना है, x है. क्लियर. एनी डाउट? नहीं. तो सिंपल सा बात है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ti होगा, दैट विल बी dm x स्क्वायर. बोलिए, इसमें कोई, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन से टू मी. डी क्या होगा, dm x स्क्वायर. लेकिन हमें इसका तो चाहिए नहीं, हमें पूरा चाहिए, कंप्लीट. ठीक है, तो कंप्लीट की बात करूंगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमको लिमिट लगानी है. अब लिमिट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर इसको हम 0 पॉइंट मान लें एक्सिस का, तो 0 to L/2 हो जाएगा. ठीक है, 0 to L/2, ये भी क्या हो जाएगा, L/2, बट इट विल बी माइनस, अगर इसको हम 0 कंसिडर करते हैं.
तो हम क्या करेंगे, या तो -L/2 से L/2 ले लें, ठीक है, या फिर 0 से L/2 ले लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 to L/2 ले लो और 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यही किया, 0 से L/2 किया और 2 से क्या कर दे रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, -L/2 to L/2। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम लोग गेम खेलते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई, यहाँ पर क्या है, dm, और ये क्या है तुम्हारा x²। dm तो कांस्टेंट है भाई, यहाँ dm, यहाँ dm, यहाँ dm, यहाँ dm, यहाँ dm, यहाँ dm, एवरीवेयर इज dm, dm इज कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। बट यहाँ पर dx तो है नहीं, हम लोग उसी की रेफरेंस में करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लीव करते रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें कुछ जुगाड़ खेला जाए। तो अगर हम बात करें लीनियर मास डेंसिटी, किसकी बात करें, लीनियर मास डेंसिटी की बात करें, या फिर मास पर यूनिट लेंथ की बात करें, क्लियर है, लीनियर मास डेंसिटी का है या फिर मास पर यूनिट लेंथ की बात करें, तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। क्लियर है? क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, dm अपॉन dx? सिंपल सी बात है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी का dm और उतना हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड dl लेंगे तो वो वैल्यू आपकी लैम्डा की इक्वल ही आएगी। तो यहाँ से वी कैन से दैट dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। वी कैन राइट dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। चलिए तो हम यहाँ पर i निकालते हैं, तो i इज इक्वल टू, रखिए पुट करें, 0 to L/2 dm। at the place of dm we can write down lambda dx। ठीक है, लैम्डा को आप आगे ले लो, तो 2 लैम्डा x² 0 to L/2। क्लियर? अगर इसका इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट 2 लैम्डा x³ अपॉन में 3 और लिमिट लगा दे 0 to L/2। क्लियर? अगर आप लिमिट लगाओगे तो यू विल गेट 2 लैम्डा L³ माइनस 0। ठीक है, क्लियर है? तो i इज इक्वल टू, यू आर गेटिंग 2 लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर दो। भैया समझ में आ गया? मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू, अगर हम लैम्डा की वैल्यू बात करें तो क्या m/l लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, m/l इनटू में L³ अपॉन 3। सॉरी, यहाँ पर L/2 जब वेट करोगे, जब यहाँ L/2 रखोगे तो आएगा L³/8, तो इट विल बी 24। क्लियर है? यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ x यू विल पुट द वैल्यू L/2, तो क्यूब है तो L³/8 हो जाएगा, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो L³/24 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो तो कितना आ गया, 12। दैट मीन्स वी आर गेटिंग i इज इक्वल टू ml² बाई, कट कर दीजिए, ml²/12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मोशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास। अब आप लोग बताएं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इजी है? कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कर लें, पॉज करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, बस आपका जो यहाँ पे लैम्डा का गेम है वो खेलना था, उसको हम लोगों ने खेल लिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। चलिए
यहाँ पर एक रिंग ले रहा हूँ मैं, m मास का एक रिंग ले लिया मैंने. देयर इज अ मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M. मैंने क्या किया, सिंपल से एक DM कट करूँगा और अबाउट सेंटर है तो R. हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ द रिंग. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, ऐसे प्लेन कैसे एक्स रोटेट किया जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है. ठीक है, तो I इक्वल टू क्या करेंगे, सिग्मा या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर. यहाँ पे आप कैपिटल ले लो, रेडियस ऑफ द रिंग इज आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब आप ये देखो, आप कहीं भी dm कट करो एट एनी पॉइंट the radius will be same, radius will be same. तो इंटीग्रेशन करने पर रेडियस इज कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर को आप बाहर ले निकाल लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dm. अब इंटीग्रेशन ऑफ dm है, तो dm आप ऐड करोगे तो पूरा रिंग का मास ही तो हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू एम. तो I इक्वल टू क्या हो गया, mr स्क्वायर. तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका mr स्क्वायर. क्लियर है, इट इज़ वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, सर्कुलर डिस्क. हम लोगों ने रिंग पढ़ लिया, अब किसकी बात करेंगे, सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे. ठीक है, चलिए, ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है. ठीक है, और हमें अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जो भी मैं भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही निकाल रहा हूँ. अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट, तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम कर सकते हैं कि ऐसा करें कि यहाँ पर एक रिंग कट कर लें dm मास की. ये dm मास का हमने एक रिंग लिया और जो इसकी जो विड्थ है दैट इज dx. जो विड्थ ऑफ द रिंग है दैट इज द dx. ठीक है, इसी तरह एक नहीं बहुत ढेर सारे हम लोग dm करके हम क्या करेंगे, ऐसे रिंग कट करेंगे. क्या करेंगे, रिंग कट करेंगे, और रिंग कट करने के बाद सबका एक का निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ 0 से लेंगे r तक, क्योंकि r चेंज हो रहा है, 0 to r हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो di जो होगा, या फिर I सीधे लिख रहा हूँ मैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू, अब ये डिस्टेंस हम इनिशियली ले रहा हूँ, मैं x ले रहा हूँ, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर. इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. अगेन सेम प्रॉब्लम, dm इज द कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर इज चेंजिंग, तो हमें dx चाहिए और x में एक फंक्शन चाहिए. ठीक है, x में फंक्शन चाहिए. तो यहाँ पर कुछ क्या कर सकते हैं, वहाँ तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया पूरे सरफेस में ये फैला हुआ है. तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, एरिया मास डेंसिटी या फिर मास पर एरिया सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, m/a होगा. m/a विच इज a इज आपका एरिया ऑफ दिस डिस्क, एरिया ऑफ दिस डिस्क. तो एरिया ऑफ दिस डिस्क क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ हो सकता है, तो मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर में कर दे रहा हूँ. क्या कर दे रहा हूँ मैं, कैपिटल आर m अपॉन पाई एंड कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पूरे से निकाले मास पर यूनिट एरिया,
या फिर एक स्मॉल एम से अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर सेम रहता है। तो क्या मैं यहाँ पर dm अपॉन एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया ऑफ जो मैंने रिंग कट किया है उसका, जो रिंग मैंने कट की है उसका एरिया, सिंपल सा है, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कट कर दिया और मैंने एक रॉड टाइप का ले लिया ये, क्योंकि रिंग का तो आप एरिया निकालना प्रॉब्लम होगा ना थोड़ा सा, ये भी नहीं कर सकते कि 2πr1 - r2 उस टाइप का भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया। अगर मैं बात करूं कि इट विल बी क्या 2πr होगा, अगर रेडियस x है तो 2πx कर दूं मैं, 2πx, क्लियर है। और जो विड्थ मैंने मान रखी है डेट इज dx, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी l इंटू बी, तो लेंथ 2πx एंड b इज dx। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो एट द प्लेस ऑफ एरिया वी कैन राइट 2πx इंटू कितना dx, तो dm विल बी मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इंटू 2πx इंटू dx। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बोर तो नहीं हो रहे हो, मैं और सब टीचरों की तरह क्या यहाँ पे डांस वो सब नहीं कर सकता, तो फिर भी आप लोग कोशिश करें, मैं कंसंट्रेशन से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान रखें, और बीच बीच में चुटकुले उटकुले जोकिंग वोकिंग आई विल ट्राई टू गिव यू, बट कंसंट्रेशन ऑन द स्टडी। कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ें, है ना, बीच में बातें करने वरने से थोड़ा सा क्या होगा, टाइम जो हम 1 घंटे में सीख सकते हैं वो हम लोग 1.5 में सीखेंगे। तो वो सब फर्जी चीज़ें ना करते हुए हम लोग सीधे क्या करते हैं, लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वैसे भी आप 1 घंटे के वीडियो को कम से कम 2 घंटे में क्या करते हो, कंप्लीट करते हो ऑनलाइन। तो अगर हम उसमें 15 से 20 मिनट आपसे बातें ही करेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे तो इट इज़ अ लॉस ऑफ योर टाइम, है ना, टाइम लॉस होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट टीचर मतलब कि यही होता है कि हाँ होना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए, आप बोर ना हो, फील करो, आपको नींद ना होना चाहिए, लेकिन फिर भी, है ना, आई विल ट्राई टू बी दैट टाइप ऑफ टीचर, बट आई डोंट वांट। क्लियर है, तो बोर तो नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मेन चीज़ क्या है, समझ में आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर मैंने dm कैलकुलेट किया सिग्मा 2πx इंटू dx, पुटअप करते हैं, यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to r, ठीक है, मैंने क्या बोला 0 to r, देन सिग्मा 2πx into dx into x square। If you have any doubt you can ask to me। नो कमेंट करें ना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी कमी जो भी चीज़ें आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आई विल बी 0 to r, इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, कांस्टेंट सिग्मा इज कांस्टेंट, 2π इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा 0 to r x³ dx, क्लियर। सिग्मा 2πx x³ हो जाएगा, सॉरी, x एंड x² x³ dx। चलिए, तो सिग्मा 2π, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो पाओगे x⁴/4। जब x³ का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट विल वी गेट x⁴/4। नाउ I is equal to, put the value of sigma which is m/a, which is m/πr², m/πr²। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, ये तो एक सर्कुलर डिस्क है ना, सर्कुलर डिस्क का तो πr² ही एरिया होगा, तो πr², और इनटू में लिमिट रख दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिग्मा का मान रख दिया, सॉरी 2π में भूल गया, तो मैंने ये क्या वैल्यू रखी, सिग्मा की वैल्यू रखी, फिर क्या है आपका 2π। नाउ अप्लाई द लिमिट इन दिस, तो यू विल गेट r⁴/4, क्या मिलेगा, r⁴/4 माइनस 0, तो I इज इक्वल टू π कैंसिल आउट,
m अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 और इंटू में आर स्क्वायर बाई आर टू पावर 4 बाई 4 कट कर दें, 2 2 ज़ा 4, तो वी आर गेटिंग आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया, सी एम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। क्लियर, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, आई सी एम इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर, क्लियर और नॉट? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से दोबारा बैक में जाकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हॉलो सिलेंडर, ठीक है, देखिए हॉलो, बिफोर हॉलो सिलेंडर यू कैन टेक अ क्वेश्चन। ये कुछ इस टाइप का डिस्क है, डिस्क कटा हुआ है, यहाँ से निकाल दिया, ये इतना डिस्क हमने क्या कर दिया, कट करके निकाल दिया। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये R1 हो गया और इट इज़ द R2। सेम प्रोसेस, नथिंग एल्स, सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई। I इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, dm इंटू एक्स स्क्वायर, और अब इस बार लिमिट रहेगी R1 टू R2। R1 शायद यहाँ से R1 से R2 लेंगे लिमिट। ठीक है, सेम एज करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, m अपॉन ए, क्या हो जाएगा, m अपॉन ए। अब सिंपल सी बात ये है कि इसका मास, ये जो ये है, इसका मास अपॉन ए। अब मास हो गया, इसका जो रेडियस होगा क्या करेंगे हम लोग, एरिया पाई आर 2 स्क्वायर माइनस पाई R1। बाहर का जो एरिया है, बीच वाले एरिया जो निकाल दिया गया उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, सिंपल है, कुछ है नहीं, आप लोगों को पता है, मैथ आप लोगों को क्लास 7th 8th 9th 10th की पता होगा। इसी को हम लोग कर सकते हैं डीएम, क्या कर सकते हैं, डीएम। यहाँ पर एक हमने क्या किया, एक रिंग कट कर ली, क्या कट कर ली हमने, एक स्मॉल सी रिंग कट कर ली। ठीक है, और उस रिंग का जो है वो क्या लिया हम लोगों ने, dx विद के लिए, और जो ये डिस्टेंस है या फिर रेडियस है वो क्या हम लोगों ने लिया, x ले लिया। क्या ले लिया हम लोगों ने, x ले लिया। ठीक है, तो अब एरिया लिखना है तो सेम एज रिंग लिया हमने, क्या लिया हमने, रिंग लिया। ये कितना है, dx है, और ये क्या तुम्हारा 2 पाई x, कितना, 2 पाई x, बिल्कुल सेम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dx 2 पाई x इंटू dx, 2 पाई x इंटू dx। चलिए ये वैल्यू पुट अप करें फास्ट, तो y इज इक्वल टू R1 R2 dm, पुट द वैल्यू ऑफ dm, है ना, फायदा क्या है एक स्टेप पढ़ाने से, पुट द वैल्यू ऑफ dm, एंड द वैल्यू ऑफ dm इज, dm इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा 2 पाई x, सिग्मा 2 पाई x इंटू में क्या हो जाएगा तुम्हारा, dx। क्लियर है, और इंटू में एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर। चलिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा निकाल लीजिए, 2 पाई निकाल लीजिए, R1 और R2। अब यहाँ पर एक्स क्यूब dx, सेम आई इक्वल टू सिग्मा 2 पाई x की पावर 4 अपॉन 4, और यहाँ पे लिमिट लग गया R2 टू R1। सेम स्टेप चल रहा है, कोई डिफरेंट स्टेप नहीं है, बस यहाँ पर ये चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर आई, आप चाहो तो अभी चलो बाद में रखते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई लगाइए तो हो जाएगा R2 स्क्वायर R2 पावर 4 माइनस R1 टू पावर 4 अपॉन में 4 कॉमन रहेगा तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए I इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रख दो। अब चलिए सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं ये वाली m अपॉन में पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई चाहो तो कॉमन ले लो तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू में 2 पाई, और इसको हम अगर क्या करें फैक्टर करें तो यू विल गेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। क्लियर है? अपॉन में कितना 4, कट कर दो, पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो, 2 2 से क्या हो गया 4, तो I इज इक्वल टू वी आर गेटिंग, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, तो m यहाँ पे बच रहा है R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? कि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने घिस-पिच कर दिया है, क्या कर दिया है, घिस-पिच कर दिया है, उसको इरेज नहीं किया, आपको समझ में आ रहा होगा। R स्क्वायर R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 स्क्वायर स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ये आप लोगों ने 9th 10th में किया होगा, बस और कुछ नहीं किया है। ये आपका कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर दिया और आपका आई निकला। क्लियर और नॉट? सिंपल वे में हमने क्या किया, एक डिस्क का निकाला जो कि R रेडियस पे R1 रेडियस पे कटा हुआ था, उसको निकाल लिया गया था। क्लियर? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? नहीं? चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं कि चूँकि किसी पे ही हमको हॉलो सिलेंडर का निकालना है, तो आप ऐसा करें, इसको आप लोग कॉपी कर लें और मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, पॉज करके आप लोग क्या कर लें, कॉपी कर लें। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, हॉलो सिलेंडर का है ना, चलिए हॉलो सिलेंडर का निकाल लें। ये सब आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। जो भी आप रोटेशन में आप जो क्वेश्चंस लगाओगे तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ होगा। ठीक है? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करने के लिए आप कैलकुलेट तो करोगे नहीं, सिंपल से क्या करोगे, सिंपल से आप उसको याद रखोगे। आपको याद रखना पड़ेगा और आप याद रखिएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। ठीक है? क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? अब हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर। अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो आपको हॉलो सिलेंडर के बारे में पता है, इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हॉलो सिलेंडर कैसा होता है ना। और रेडियस इज R, कैपिटल R कर लो। ठीक है? रेडियस कैपिटल R, और हाइट आप h ले लो, जो भी लेना चाहो ले लो, L या h ले लो। क्लियर है? अब इसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पे DM कट कर सकते हैं और बहुत सी कहानी है, लेकिन मैं इजी वे में इसको समझा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशंस है नहीं और आप लोगों को केवल इसका जो फाइनल आंसर है उसको यूज़ करना है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रिंग्स। हम इस हॉलो स्फीयर को बहुत ढेर सारे रिंग्स मान सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर रिंग्स ऐसे रखे हुए हैं और रिंग्स रखे हुए हैं और क्या बन गया, आपका हॉलो सिलेंडर बन गया। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, आई निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई। अभी तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, DM इंटू R स्क्वायर। भाई यही होता है DM इंटू R स्क्वायर। एक रिंग का क्या हो जाएगा, DM इंटू R स्क्वायर होगा। ठीक है? रिंग का ही होता है। अब R इज द कांस्टेंट फॉर एवरी रिंग, R इज कांस्टेंट फॉर एवरी रिंग। तो R स्क्वायर को आप बाहर निकाले और इंटीग्रेट करें DM। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग द DM, then you are getting the
होल मास ऑफ द सिलेंडर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्लियर आर नॉट? सिंपल सा, कई रिंगों से मिलकर बना मान आया और एक रिंग का निकाला, उसको इंटीग्रेट किया, डी एम आर इज द कांस्टेंट, डी एम इज, अगर डी एम आप ऐड करोगे तो पूरा हॉलो सिलेंडर का मास हो जाएगा। सिंपल, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नोट कर ले। इसके बाद क्या है, सॉलिड सिलेंडर। अभी हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर किया था, अब क्या कर लेंगे हम लोग, सॉलिड सिलेंडर कर लेंगे। चलिए सॉलिड सिलेंडर करते हैं। ये आपका सेम चीज़ है, कुछ है नहीं, ये सॉलिड सिलेंडर है। अब जैसे अभी रिंग माना था वैसे ही हम लोग इसको डिस्क मान लेंगे कि ये जो हॉलो सिलेंडर है वो कई डिस्क से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर बाई टू। भाई आपका अभी हम लोग डिस्क का निकाला था एम आर स्क्वायर बाई टू, क्या था एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एम आर स्क्वायर बाई टू। भाई एक रिंग का मास कितना है, एक डिस्क का मास कितना है, डी एम है, वहाँ पर मास कितना है डिस्क का एम, और यहाँ पर कितना मास है डी एम, तो क्या जाएगा डी एम आर स्क्वायर बाई टू। भाई आई क्या था आपका, डिस्क में क्या था, एम आर स्क्वायर बाई टू था ना, तो एम के स्थान पे क्या रखना है, डी एम रखना है, और रेडियस आर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू। क्लियर है? जो डिस्क का मास है हम लोगों ने क्या मान रखा है, इस डिस्क का मान जो हम लोग कट कर रहे हैं दैट इज डी एम। नाउ इंटीग्रेट, आर इज द कांस्टेंट, टू इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और आप डी एम का इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द होल मास ऑफ द डिस्क। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। अब बताएं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हो, आप लोग होमवर्क ले लो, मैं चाहता हूँ आप लोग होमवर्क करो थोड़ा सा। हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, कंप्लीटली नहीं, ये R1 मान लो और ये R2 मान लो। इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू, ट्राई कर सकते हो, ठीक है? डेरिवेशन पे जाइएगा और आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए और कुछ है इसमें, बस इट इज़ द लास्ट स्लाइड। तो हम लोगों ने आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया, और मैंने जितने भी चाहे वो रिंग हो, रॉड हो, सॉलिड डिस्क हो, ठीक है, हॉलो डिस्क हो, ठीक है, इन सबको मैं डिस्कस किया, इसका डेरिवेशन में आप लोगों को बता दिया। इसमें आपको बार बार डेरिवेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का क्वेश्चन में यूज़ होगा, और आप लोगों को आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लर्न करना पड़ेगा, और उसको हम लोग उसी टाइम पे यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट नहीं करना है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका ये डिस्क था, तो अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अबाउट निकाला, अब हम लोग टेंजेंट के अबाउट निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसके लिए 2 थ्योरम है, उन 2 थ्योरम को पढ़ेंगे, फिर उसके पे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रीच क्या हो, बढ़े, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे, एन्जॉय योर लाइफ एंड स्टडी।